Hello bachcho, let's read the question. So the question says half A's age exceeds a quarter of B's age by 1 year and 3/4 of B's age exceeds A's age by 11 years. Find the age of each. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं. हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होंगी. हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर उसको दूसरी इक्वेशन पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है. हाफ एज एज एक्सीड्स ए क्वार्टर ऑफ बीज एज बाय 1 ईयर. सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, ए एंड बी की एजेस को मैं एक्स एंड वाई लेट कर लूंगी. लेट एक्स and y be the ages of A and B. Okay, so according to question, क्या बोला गया है, हाफ एज एक्सीड्स ए क्वार्टर ऑफ बीज एज. ठीक है, तो ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है x/2 is equal to quarter means 1/4 y upon 4 plus 1. ओके, नाउ मैं 1 के नीचे 1 लगा सकती हूँ. 4 1 का एलसीएम लूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 4. तो ये मेरा क्या बनता है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 एलसीएम लिया है तो ऊपर मेरा आ जाएगा y प्लस 4. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 8. ऑन टेकिंग 2 कॉमन तो ये मेरा क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 4. यानी कि मेरी इक्वेशन क्या आती है 2x माइनस y इज इक्वल टू 4. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. क्लियर ना. आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3/4 ऑफ b एज एक्सीड्स एज बाय 11 ईयर्स. तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3/4 ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 11. ओके, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 4x प्लस 44 अपॉन 3. क्लियर. सो अब मैं क्या करती हूँ, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करती हूँ. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ओके, सो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4. क्लियर. सो मेरा क्या बनता है 2x माइनस 4x प्लस 44 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. नाउ अगेन मैं 2x नीचे 1 लगा सकती हूँ. 1 एंड 3 का एलसीएम लूंगी तो क्या मिलेगा 3. सो ये मेरा क्या बनता है, ऑन टेकिंग 3 एज ए एलसीएम ये मेरा ऊपर आता है 6x माइनस 4x माइनस 44 ब्रैकेट खोल दिया मैंने इज इक्वल टू 4. तो 6x माइनस 4x इज 2x. तो बनता है 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12. तो यहाँ से मेरा 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 44 होता है एंड 2x इज इक्वल टू 44 प्लस 12 इज 56. तो यहाँ से मेरा x हो जाता है 56 अपॉन 2. ठीक है, तो ये कटता है 2 2 जा 4 2 8 जा 16. तो मेरे पास x कितना आता है, x आ जाता है मेरे पास 28. नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y कितना था मेरे पास, सिंस y था मेरे पास 4x प्लस 44 अपॉन 3. ठीक है, मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ उसके अंदर. तो ये क्या बनता है, ये मेरा बनता है y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 44 अपॉन 3. ओके, then y is equal to 4 multiplied by 28 is 112 plus 44 upon 3. So y कितना हो जाता है 112 plus 44. तो ये मुझे देता है 156 upon 3. काटते हैं 3 5 जा 15 3 2 जा 6. तो y मेरे पास कितना आता है 52. क्लियर. सो मेरे पास जो एजेस आती है a and b की कितनी आती है 28 years and 52 years. So the ages of A and B are 28
years and 52 years. Hope you understood the question. Thank you.